बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास। आज नाज़रीन हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक तो बड़ी खबर यह है कि गुज़िश्ता रात अडयाला जेल पर एक बड़े दहशतगर्द हमले की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और अडयाला जेल का नक्शा बरामद हुआ है। ये क्या मामला हुआ, क्या वारदात थी, ये इस पे बात करेंगे वीडियो में आगे चल के। और नाज़रीन हम बात करेंगे इसमें कि आज खैबर पख्तूनख्वा में यानी कि जो पेशावर हाई कोर्ट है वो एक बड़ा फैसला देने वाली है। मखसूस नशिस्तों के वाले से 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो आज समाअत करने जा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। और नाज़रीन फॉर्म 45 के हवाले से एक के बाद एक जो है इंकशाफात सामने आ रहे हैं। जो फॉर्म 45 जारी किए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से, फोर्ज्ड यानी जालसाजी करके, टेम्परिंग करके, वो अब इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत बड़ी बदनामी का बायस बन रहे हैं। कुछ हलकों के फॉर्म 45 अब वापस गायब होना शुरू हो गए और इसकी बड़ी वजह यही है कि ये हलकों में फॉर्म 45 में आपने देख लिया कि किस तरह से मियाँ नवाज शरीफ का हल्का है कि जहाँ 313 वोटों को 1313 कर दिया जाता है, ओन चौधरी के 176 वोटों को 976 कर दिया जाता है। यानी कि एक के बाद एक एग्जाम्पल है, एक से भरी पड़ी है पूरी जो है वो वारदातों के साथ। अब वो चीज़ें सामने आना शुरू हो गई। भाई इस पर आगे चल के मैं डिटेल में बात करूँगा। इस पर अब तरीके साफ एक तो कल बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मजीद इस मामले को एलेबोरेट किया गया और तहरीक इंसाफ अब इतवार को एक बड़ा पावर शो प्लान कर रही है और मजीद स्ट्रैटेजी क्या होगी आपको बताएंगे। और नाज़रीन एक और इम्पॉर्टेंट खबर यह है कि मियाँ नवाज शरीफ के बेटे पाकिस्तान आ रहे, बड़े सालों के बाद मफरूर रहे, पाकिस्तान से बाहर रहे। अब उन्होंने ज़मानत के लिए जो है वो अप्लाई कर दिया, ज़मानत कबल गिरफ्तारी के लिए। और PIA फौरी PIA की निचकारी होने जा रही है। और जनाब दूसरा मामला यह है कि KP में जो काबीना बनाई गई है उसमें तैमूर सलीम झगड़ा को शामिल क्यों नहीं किया गया, इस पर बात होगी। और इसके अलावा जो मामला है इमरान खान को पैगाम क्या दिया गया, उन्होंने इनकार क्यों किया बातचीत से, इन तमाम खबरों पे आज इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अच्छा जनाब, पहले ज़रा बात कर लेते हैं। ये जो मामला है फॉर्म 45 वाला, ये ज़रा अहमियत इख्तियार करता जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ। और जो जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया 8 फरवरी को, उसके बाद यानी कि 9 फरवरी को ज़्यादा ये बड़ी वारदात डली थी। बाय द वे सुबह 5 बजे तक मैं भी जाग रहा था और उस वक्त तक नताइज बिल्कुल ठीक आ रहे थे। 5 बजे के बाद, सुबह 9 फरवरी की सुबह 5 बजे के बाद नताइज बिल्कुल तब्दील कर दिए गए। अच्छा, वो जो वारदात डाली गई फॉर्म 47, ज़ाहिर है फॉर्म 47 और जो जारी किए गए थे फॉर्म 45, उनमें मुताबिकत बिल्कुल नहीं थी। अब इतने ज़्यादा एविडेंस आ चुके हैं कि कल मसलन अब मैं देख रहा था इस्लामाबाद से जो हल्का NA 48 है, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली बुखारी तकरीबन 42,000 वोटों से ज़ायद की लीड से जीत चुके थे। लेकिन यहाँ से राजा खुर्रम नवाज को जिता दिया गया जो कि इंडिपेंडेंट थे, PMLN बैक्ड इंडिपेंडेंट। अच्छा, यहाँ पे ये हुआ जनाब मामला के जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किए हैं, PTI तो कह रही है ये जालसाजी करके जारी किए गए हैं और इतने भोंडे तरीके से जालसाजी की गई है, इतने मैं समझता हूँ कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। ताहम इस पे ये हुआ है कि कल मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो कि इंडिपेंडेंट थे, इस्लामाबाद के इसी हल्के से इलेक्शन जिन्होंने कॉन्टेस्ट किया था 47 48, वो दोनों हल्कों का कह रहे हैं भाई ये जो जारी किया इलेक्शन कमीशन ने ये जाली हैं, ये गलत हैं, ये फोर्ज्ड हैं, इसमें जालसाजी की गई है, इसमें टेम्परिंग की गई है। तो मामला साबित होता चला जा रहा है, एक के बाद एक गवाही आ रही है। और अब इस मामले पे इमरान खान ने, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, कि सिर्फ 4 हलकों की निशानदेही की है। इस्लामाबाद का वो कहते हैं तीनों में से कोई भी एक हल्का, मियाँ नवाज शरीफ का हल्का, ओन चौधरी वाला हल्का, वो कह रहे हैं ये हल्के, और खैबर पख्तूनख्वा में वो कह रहे हैं पेशावर से जो नूर आलम वाला हल्का है, ये 4 हल्के आप खोल लें और इनमें आपको पता लग जाएगा भाई किस पैमाने पर धांधली तरीके से आपके साथ हुआ क्या है। वो कह रहे हैं सैंपल के तौर पर आप सिर्फ 4 हल्के उठा लें, आप पूरा मुल्क खोलने की जरूरत ही नहीं है आपको। लेकिन ऐसा होगा मुझे नहीं लगता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की पटिशन जो है वो अब तैयारी पूरी है, भरपूर इसी हफ्ते आ जाएगी। उसके बाद असल गेम जो है वो खुलेगी, असल गेम जो है वो तब लगेगी। और इसमें अगर मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले का कॉग्निजेंस अगर ले लेती है तो ये बाजी मुझे बहुत जल्द पलटती हुई नजर आ रही है। फिर जनाब हम बात करें कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो बाय द वे तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ चुके हैं, जो कि PTI इतवार को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रही है। और इस प्रोटेस्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पेशावर में एक बहुत बड़ा जलसा कर रही है। बाकी पूरे मुल्क के अंदर जलसे होंगे, रैलीज होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मुंतखब MNAs, MPs और सेनेटर्स को। और वो लोग जो फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए हैं
उन सब को शिरकत की भरपूर इमरान खान ने उन सब से कहा है कि भाई आपने पहुँचना है, अहकाम जारी किए हैं। तो ये इतवार को एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो तमाशा लगेगा और उसके बाद ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अच्छा जनाब, मामला जो है अब जो मैं अडयाला जेल की बात कर रहा था, चूँकि अब इस सारे मामले में पीटीआई की डिमांड एक ही है। कहते हैं एक तो हमारा हमें मैंडेट दिया जाए, दूसरा इमरान खान को फौरी तौर पर अडयाला जेल से बाहर निकाला जाए। और अडयाला जेल की सूरत हाल ये है जनाब कि वहाँ पे इमरान खान को बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं। और कल भी, यानी कल रात को, जो गुज़िश्ता रात जो गुजरी है, रात गए अडयाला जेल के पास से सीटीडी और रावलपिंडी की पुलिस ने एक मुश्तरका सर्च ऑपरेशन करते हुए 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। हिरासत में लिए गए 3 जो दहशतगर्द थे, ये अफगान बाशिंदे बताए जाते हैं। इनकी जो है इनके पास से इनके कब्ज़े से भारी असलहा, बारूद समेत जो है इनके पास अडयाला जेल के नक्शे मौजूद थे। अडयाला जेल का नक्शा था इनके पास, और दस्ती बम यानी जो हैंड ग्रेनेड्स है वो इनके पास से बरामद हुए हैं। और आईडी जो खुद साख्ता जो इनके जो होते हैं लोकली मेड जो इन्हीं जो होते हैं बम होते हैं वो इनसे बरामद हुए हैं, आईडीज, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। और सर्च ऑपरेशन जो है वो उसके बाद फिर मजीद जो है वो भारी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करके अडयाला जेल के इर्द गिर्द जो है वो मजीद जो है वो ऑपरेशन जो है वो तेज़ कर दिया गया है। और आपको याद होगा कि पिछले महीने भी एक नामालूम नंबर से अडयाला जेल के नंबर पर कॉल आई थी और अडयाला जेल को उड़ाए जाने की धमकी दी गई थी। तो इस वक्त जो है वो अडयाला जेल में ख़तरात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि वो जल्द अज जल्द इमरान खान को जेल से बाहर निकाले। इमरान खान का दूसरी जानिब जो है वो ये कहना है कि मैंने किसी किस्म का समझौता नहीं करना, मैंने किसी किस्म की डील नहीं करनी, चाहे मुझे अगले 7 साल मजीद जेल के अंदर गुजारने पड़े। लेकिन इस वाले से अब मामला यह है कि इमरान खान ने कल एक उनकी तरफ से इंकशाफ भी सामने आया कि 8 फरवरी के बाद, ये बड़ा काबिल गौर जुमला कि 8 फरवरी के बाद किसी तरफ से कोई भी राब्ता मेरे साथ नहीं किया गया। और वो कहते हैं कि मुझसे क्यों राब्ता नहीं किया गया, मुझे कोई पैगाम क्यों नहीं भेजा गया, इसकी वजह मुझे मालूम है जो मैं बताऊंगा नहीं। और मुमकिन तौर पर इसकी वजह जो है वो यही सोची समझी जा रही है कि चूंकि इमरान खान को पहले भी जो डील्स दी गई थी, इमरान खान ने वो मानने से इनकार कर दिया। और अब भी चूंकि उन्हें जो है वो उस 8 फरवरी से पहले जो है, इसका मतलब ये है, ये जो खान साहब कह रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद कोई पैगाम नहीं आया, इसका मतलब है कि 8 फरवरी से पहले पैगाम आते रहे। 8 फरवरी से पहले इसका मतलब है कि पैगाम आते रहे, वो इमरान खान ने माने नहीं है। और दोबारा पैगाम ना आने की वजह वो जो कह रहे हैं कि मुझे मालूम है, वो मुमकिन तौर पर यही हो सकती है कि इमरान खान को पैगाम इसलिए अब ना आ रहा हो कि भाई ये बंदा तो मानता ही नहीं है, ये बंदा तो डील नहीं कर रहा। पहले आपने देखा कि लोग जो है वो डीलें करके कोई लंदन निकल गया था, कोई कहाँ निकल गया था, कोई लोग बीमार हो जाते थे। बाय द वे 6-7 महीने गुजर गए इमरान खान को गिरफ्तारी से, अब तक अगस्त से ऑनवर्ड जो है वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तकरीबन 6 से 7 महीने गुजर गए इमरान खान की गिरफ्तारी को, 7 महीने होने को है। और अभी तक इमरान खान जो है वो एक बार भी बीमार नहीं हुआ। वरना तो इधर लोग जाते थे जेल में और अगले ही हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो अस्पताल में जाके लेटे होते थे। इमरान खान के 2 मसाइल हैं, बड़े जेन्युइन हैं, जिस तरह कल बताया शेर अफजल मरवत ने कि भाई उनकी आँख में इन्फेक्शन है और उनके दांत में बड़ा शदीद दर्द है। और उन्होंने कहा कि मुआलज मुझे जो है वो उसकी सहूलत दी जाए, जेल के जो डेंटिस्ट है उससे मैंने इलाज नहीं करवाना। तो वो ये नहीं कह रहे कि मुझे ले जाएं, आप किसी अस्पताल में ले जाएं, शौकत खाना में ले जाएं, वो कह रहे कि किसी अच्छे डॉक्टर को यहाँ मेरे पास बुला लिया जाए, यहाँ कि वो मुझे चेकअप कर ले। बाकी बुशरा बीबी के वाले से भी इसी तरह की चीज़ें आ रही है कि वो भी कह रही है कि डॉक्टर तक रसाई दी जाए, लेकिन नहीं दी गई। बहरहाल जेल के अंदर जो है वो अडयाला जेल के अंदर खतरात जो है वो बढ़ रहे हैं। पहले नामालूम कॉल्स भी आ चुकी हैं और कल रात एक बड़ा जो है दहशतगर्दी का मनसूबा नाकाम बनाया गया है और पुलिस के बकौल 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास एक्सप्लोसिव्स और अडयाला जेल का नक्शा मौजूद था। अच्छा जनाब, अब जो मामला है ये जो मखसूस नशिस्तों वाला, उस पर 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है पेशावर हाई कोर्ट का, वो आज समाअत करेगा। और कल जो है रोक दिया गया था गुज़िश्ता रोज़ की समाअत में 2 रुकनी बेंच ने कौमी असम्बली को और 4 सूबाई असम्बलियों को मज़ीद जो अब मखसूस नशिस्तें मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से की बाकी जमातों को, उनके हल्फ लेने से रोक दिया था। तो आज जो है इस पर फैसला मुतवक्का है और एक्सपेक्टेड यही है कि फैसला ये तहरीक इंसाफ के हक़ में आ सकता है कि भाई अगर आप पीटीआई को नहीं दे रहे, बाकी जमातों को भी आप ये सीटें नहीं दे सकते। बाकी जनाब जो खबर है वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि केपी में एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड एक अपॉइंटमेंट हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में तैमूर सलीम झगड़ा के बारे में ये बड़ी आम थी, ज़ुबान ज़द आम थी जनाब। ये फैसला हो चुका हुआ था, पहले ये डिसाइडेड था
कि वहाँ पे तैमूर सलीम झगड़ा को लगाया जाएगा वज़ीर ख़जाना सूबाई, लेकिन वो नहीं लगाया गया। उन्हें कराची से मुज़म्मिल असलम साहब जो हैं उन्हें जो है मुशीर ख़जाना लगा दिया गया है। तो मुशीर ख़जाना यहाँ पे लगना था, मुशीर ख़जाना लगना था यहाँ पे तैमूर सलीम झगड़ा ने। तो उस पर दो खबरें मुख्तलिफ सामने आ रही हैं। एक तो ये फैसला था, लेकिन अडियाला जेल में इमरान खान के साथ मुशावरत के बाद ये फैसला हुआ, अली बिन गंडापुर की मुशावरत के बाद ये फैसला हुआ कि मुज़म्मिल असलम को ये वजारत दी जाए, ये कलमदान दिया जाए। और बाकी दो खबरें वहाँ से KP से ये आ रही हैं, वहाँ के जर्नलिस्ट ये बता रहे हैं कि एक तो PTI की जो पार्टी थी, पार्लिमानी पार्टी ने भी इस चीज़ पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि भाई एक्सेसिबल नहीं थे पिछली मरतबा भी तैमूर सलीम झगड़ा, वो अपनी बातें अपनी मर्ज़ी से फैसले करते थे, किसी को इतना ज़्यादा खातिर में नहीं लाते थे, ये वहाँ के साफ़ी बता रहे हैं। और दूसरा ये भी था कि भाई अनइलेक्टेड बंदे को ना लाया जाए। अनइलेक्टेड बंदा तो मुज़म्मिल असलम साहब भी आ चुके हैं, लेकिन मुज़म्मिल असलम जो है वो इमरान खान साहब का एतमाद कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं। तैमूर सलीम झगड़ा के बारे में यह है कि वो कुछ हलकों की तरफ से नापसंदीदा भी हैं, क्योंकि वो जो उनकी जानिब से एक ख़त वाला मामला हुआ था IMF को जो सरप्लस ना देने के वाले से जो एक फ़ैसला हुआ था, उसमें जो है वो जो है ये तैमूर सलीम झगड़ा जो है वो उस फैसले में ज़ाहिर है उन्होंने उस वक्त तो KP के निगरान उस वक्त KP के वो वज़ीर ख़जाना थे जब ये IMF को ख़त लिखने का मामला हुआ था, जब शौकत तरीन की गुफ्तगू हुई थी। तो एक बज़ाहिर ये लग रहा है कि उस मामले की जो है वो उस पर भी नापसंदीदा भी हैं तैमूर सलीम झगड़ा, तो कुछ खास हलकों के जिसकी वजह से उन्हें वो इलेक्शन भी हार गए और अब उन्हें वजारत भी नहीं दी जा रही। बाकी जनाब हुकूमत ने काम शुरू कर दिया है और PIA की फौरी निजकारी का फैसला हो चुका है कि फौरी तौर पे जब हुकूमत ये अपना निज़ाम संभालेगी, वफाकी काबीना, मैंने आपको कल बताया था कि ये तातुल का शिकार है मामला, वफाकी काबीना की तश्कील का मामला डिले का शिकार है। और डिले की बड़ी वजह यह है जो बताई जा रही है और है भी समझ में भी आ रही है कि जब प्रेसिडेंसी जो है वो यानी उसमें आसिफ अली जरदारी आ जाएंगे तो फिर वफाकी काबीना को तश्कील दिया जाएगा और निगरान जो अगली हुकूमत के जो वज़रा होंगे वो आसिफ अली जरदारी से, यानी आसिफ अली जरदारी उनसे हल्फ लेंगे, आरिफ अलवी साहब उनसे हल्फ नहीं लेंगे। तो आसिफ जरदारी के वानी सदर में आने का इंतज़ार हो रहा है नई काबीना की तश्कील के हवाले से, इसीलिए जो है ये फैसले अभी तक नहीं हो सके। बाकी इसके अलावा जनाब जो मामला है क्या कहते हैं इसको, ये जो एक नवाज शरीफ साहब वाला, नवाज शरीफ साहब का जो मामला है वो उनके बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं और मियाँ साहब जो हैं वो अगले महीने यानी कि ये जो इसी महीने मार्च के महीने में ही वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। जब उनके बेटे पाकिस्तान आ जाएंगे, मिल मिला के सारा कुछ होकर मरीम नवाज से मुलाकातें वगैरह करके फिर मियाँ नवाज शरीफ बेटों के साथ जो है वो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो भी 22-23 मार्च तक शायद वो जाएँ बाहर। वैसे तो रमज़ानुल मुबारक आखिरी अशरा वो सऊदी अरब में गुजारते हैं, लेकिन इत्तला यही है कि वो शायद वापस लंदन चले जाएँ। इसके अलावा जनाब जो खबर है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं उनके तहरीक साहब के साथ मामलात हो गए ख़राब। मौलाना फजल रहमान ने कल ऐलान कर दिया जो तहरीक साहब इतवार को मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे और तहरीक चलाने जा रही है, उस पर मौलाना फजल रहमान ने ये ऐलान कर दिया कि वो तहरीक इंसाफ के साथ इस प्रोटेस्ट में नहीं निकल रहे। बड़ा खुल के उन्होंने कहा भाई मैं तो उनके साथ नहीं जाऊँगा, मेरा तो शिकवा ही उन्हीं के साथ है। इसकी एक मुमकिन वजह जो मौलाना फजल रहमान के बयानात में जो शिद्दत थी, अब वो थोड़ी सी कमी उसमें इसलिए आई है तहरीक साहब के करीब भी वो नहीं आए कि उन्हें शायद कोई आसरा वगैरह मिल गया है। और वैसे भी जो कल आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें उनके हिस्से में से जो मिली हैं, ज़्यादा मिली हैं, वो तो KP में JUI को मिली हैं। JUI की 7 सीटों के साथ उन्हें 10 मखसूस नशिस्तें वहाँ पे मिल चुकी है। अब JUI वो 7 से सीधी 17 पे चली गई है KP असम्बली के अंदर। तो ये वहाँ की जनाब सूरत हाल है। बाकी एक खबर जो है वो मुल्तान की मेरे पास है कि मुल्तान में जो यूसुफ रज़ा गिलानी वाला जो हल्का है, जहाँ से वो 104 वोटों से जीते थे, और कल एक पोलिंग स्टेशन का मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि जहाँ पे सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन से 400 वोट मुस्तरद कर दिए गए थे तैमूर मलिक के, जो 104 वोटों से हारे हैं। तो बहरहाल अब यहाँ पे ये हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि ये सीट छोड़ रही है, यूसुफ रज़ा गिलानी दोबारा सेनेट में जा रहे हैं और वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो ये सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि खाली कर रही है, तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी को शिकस्त का बड़ा खौफ है, शिकस्त का बड़ा डर है कि वो ये सीट हार जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथों। तो अब यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि वो नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट में इस हल्के के अंदर जाएगी। सिर्फ ये हल्का नहीं बल्कि बाकी भी जो पंजाब के अंदर और पूरे मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात होंगे, जहाँ जहाँ से सीटें छोड़ी जाएंगी या जो भी सीट खाली होगी, तो उसमें पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान ये वर्किंग जो है वो हो रही है। ये फैसला हो रहा है कि चूँकि इत्तेहादी हैं तो सीट एडजस्टमेंट में जाएंगे आगे तमाम ज़िमनी इंतखाबात के अंदर, और उसमें जो जिस हल्के में नून लीग का बंदा रनर अप है तो वहाँ पे नून लीग उस हल्के में अपना कैंडिडेट फील्ड करेगी, या फिर जहाँ पीपल्स पार्टी जो है वो पहले दूसरे नंबर पे, वहाँ से पीपल्स पार्टी का बंदा जो है वो इलेक्शन लड़ेगा, नून लीग उसे वापस सपोर्ट करेगी। तो NA 148 में पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग के साथ बाज़ाब्ता रब्ता करने जा रही है और आज रब्ता हो जाएगा
कि नून लीग जो है वो इस हल्के में अपने बंदे को जो है पीपल्स पार्टी के हक में विड्रॉ करेगी। नून लीग के कैंडिडेट ने भी यहाँ से कोई 53,000 वोट लिए थे, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर अगर इलेक्शन लड़ती है तो फिर उनका चांस यहाँ से बन सकता है। बाय द वे अब तो ये चांस वगैरह वाली सारी बातें खत्म हो गई हैं। जो फॉर्म 45 वाला मजाक इस कौम के साथ किया गया, फॉर्म 45 के बाद फॉर्म 47 वाला, अब तो कोई बंदा 3 लाख वोट लेके भी आ जाए, उसके हरीफ ने अगर लिए हुए 10,000 वोट लिए, 15,000 वोट लिए हैं, तो 15,000 से करके उसको 1.5 लाख कर दिया जाएगा और ये 3 लाख वाले को जो है वो 30,000 कर दिया जाएगा बड़ी आराम के साथ। एक कलम का कमाल है सारा जनाब। अब बाय द वे जिस तरह से भोंडे तरीके से किया गया ये सारा धांधली का मामला, जिस तरह से ये फोर्जरी की गई है, जालसाजी की गई है, जिस तरह से ये टैंपरिंग की गई है रिकॉर्ड के अंदर, फॉर्म 47 के अंदर और फॉर्म 45 के अंदर, तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग काम किया कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध के प्रेसिडेंट हलीम आदिल शेख ने। उन्होंने एक पार्सल भेजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। उस पार्सल में उन्होंने इंक रिमूवर्स भेजे। उन्होंने कहा यार अगर करना ही था तो थोड़ी सी ज़रा अक्ल इस्तेमाल कर लेते इस नकल के लिए भी, इतनी ज़्यादा आज बेइज्जती का सामना आपको ना करना पड़ रहा होता। तो बहरहाल ये आज की खबरें हैं। मज़ीद खबरें लेके इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।